फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे मेजर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी शब्दावलियां हैं आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डाटा स्थानांतरण दर, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र रेट। क्या कार्य होता है इसका कार्य होता है डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी कि कोई एक पीसी है उससे दूसरे पीसी में सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में, यानी कि जो भी सहायक मेमोरी होती है हमारी उससे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करना। क्या करना? जो डाटा होता है उसको भेजना, ट्रांसफ़र करना, यही कहलाता है डाटा ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट है डीबगर। डीबगर का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य होता है इसका? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। क्या है डीबगर? एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढकर, यानी कि क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कोई भी प्रोग्राम है हमारा उसमें गलतियां होती हैं, गलतियों को ढूंढकर क्या करता है उसमें सुधार करता है। इसी को क्या बोला जाता है? डीबगर। सुधार करता है, इसी को क्या बोला जाता है? डीबगर बोला जाता है। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या कार्य होता है? तो ये होता है कई उपयोगकर्ताओं के नेटवर्क से जुड़े, यानी कि बहुत सारे यूजर्स हैं और नेटवर्क से जुड़े जो भी कंप्यूटरों के बीच फाइलों के जो ट्रांसफ़र करते हैं फाइलों को में सहायक नियमों के समूह को, जो भी नियम उसमें लागू किए जाते हैं तो उसके समूह को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि किसको? बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बीच, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में जुड़े जो भी फाइलों का जो स्थानांतरण करते हैं, उसमें फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं जो, और जो उसमें सहायक नियम होते हैं उनका जो समूह होता है उसी को क्या बोला जाता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोला जाता है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे का क्या अर्थ होता है, क्या कार्य करता है गेटवे? तो यह है विशेष लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होता है। यानी कि क्या होता है ये? कंप्यूटर होता है किससे जुड़ा? विशेष लाइन द्वारा इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर। यह अन्य कंप्यूटर टर्मिनलों को क्या करता है? इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जो भी कंप्यूटर टर्मिनल्स हैं एक्स्ट्रा उनकी क्या करता है? इंटरनेट की सुविधा जो है उनको प्रदान करता है। कौन? गेटवे। यह अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर होता है। यानी कि अलग अलग कंप्यूटर का प्रयोग करता है और अलग अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है जो अपने जुड़े कंप्यूटरों को सभी नेटवर्क से जोड़ता है। यानी कि अपने से जुड़े जो भी इससे कंप्यूटर जुड़ा होता है वो उनको सभी नेटवर्कों से जो क्या करता है ये जोड़ता है। कौन? गेटवे। नेक्स्ट है फूटर। फूटर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में दस्तावेज पेज की सबसे नीचे की पंक्ति, यानी कि जो सबसे लास्ट में होती है, स्वतः लिखे जाने वाले टेक्स्ट को फूटर कहते हैं। यानी कि जो नीचे सबसे लास्ट में, पेज के सबसे लास्ट में जो लाइन लिखी जाती है उसी को क्या बोला जाता है? फूटर बोला जाता है। पेज नंबर, तारीख, संदर्भ, विशेष इसमें लिखे जाते हैं, यानी कि लास्ट की लाइन में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है डॉट पिच। डॉट पिच का क्या मीनिंग होता है? मॉनिटर पर 1 मिलीमीटर में बिंदुओं की कुल संख्या को डॉट पिच कहते हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर जो दूरी होती है उसमें बिंदुओं की कितनी संख्या है, कुल संख्या को जो है जोड़कर जो बनता है उसे क्या बोला जाता है? डॉट पिच। यह मॉनिटर की क्वालिटी को बताता है। यानी कि मॉनिटर की क्वालिटी को यो क्या करता है? ये दर्शाता है कि कितनी क्वालिटी है मॉनिटर की। ये सब इन बिंदुओं से ही पता चलता है। कोई भी फोटो इसी में साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग। ड्रैग क्या कार्य करता है? माउस के माध्यम से जब एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। माउस में होता है ये बटन ड्रैग का। नेक्स्ट है ग्रे कोड। ग्रे कोड का क्या मीनिंग होता है? इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु दिए गए निर्देश को ग्रे कोड जो है कहते हैं। किसको? इनपुट और आउटपुट प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु, यानी कि उस कार्य को संपन्न करने हेतु किसकी? इनपुट और आउटपुट की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न करने हेतु दिए गए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? ग्रे कोड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये ग्रे कोड। नेक्स्ट है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या है? यह एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये एक। कौन सी? फोर्ट्रन, जिसका उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग में किया जाता है। कौन कौन यूज करते हैं इसका? साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स जो है इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्या अर्थ होता है? यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। किसकी? इंपॉर्टेंट है ये। यह मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी? फ्लिप फ्लॉप।
जो एक बिट के लिए भंडारण कार्य करती है। एक बिट को क्या करती है, ये स्टोर करती है। एक बिट के लिए जो है क्या करती है, स्टोर का कार्य करती है। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दो बाइनरी स्थित 0 और 1 में किसी भी एक में रहती है, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक में रहती है। ये किस में, 0 और 1 में से एक में रहती है। फ्लिप फ्लॉप सबसे छोटी इकाई जो है ये मानी जाती है मेमोरी की। नेक्स्ट है ईपीरोम। ईपीरोम का क्या मीनिंग होता है, यह डाटा संग्रह करने वाली एक चिप होती है, यानी कि डाटा का क्या करती है, ये संग्रहण करती है, एक चिप होती है ये। इसमें उच्च विद्युत विभव के द्वारा एक डाटा को मिटाकर दूसरा डाटा डाला जाता है, यानी कि पहले एक डाटा को ख़त्म किया जाता है और फिर दूसरा डाटा जो है इसमें डाल दिया जाता है। क्या होती है ये, डाटा स्टोरेज एक चिप होती है। कौन सी, ईपीरोम। नेक्स्ट है हमारी फैसिमाइल ट्रांसमिशन। इसका क्या अर्थ होता है, क्या करता है ये, यह लिखित सामग्री, शब्द, चित्र, ग्राफ को टेलीफोन लाइन के माध्यम से, यानी कि किसके माध्यम से, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, किस को, ग्राफ है, कोई भी सामग्री है, कोई भी चित्र है, फोटो वगैरह, तो इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का माध्यम है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का ये माध्यम है। क्या, फैसिमाइल ट्रांसमिशन। इस युक्ति को संक्षेप में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको फैक्स भी बोलते हैं, फैक्स मशीन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। किसको, फैसिमाइल ट्रांसमिशन की। ये फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, फैसिमाइल ट्रांसमिशन। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फैक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का क्या कार्य होता है, जब कंप्यूटर सभी चालू प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में संचित करके बंद हो जाता है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हमने चला रखा कंप्यूटर में, सभी चालू जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हार्ड डिस्क में क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। और जब बंद होता है कंप्यूटर और पुनः चालू करने पर सभी प्रोग्राम पुनः उसी अवस्था में यदि खुल जाते हैं, यानी कि जैसे चलते हुए हमने छोड़े थे वैसे ही निकल आते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यही प्रोसेस होती है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हमने चला रखा था कंप्यूटर में और हमने जो क्या कर दिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया और पुनः उसको चालू कर लिया, तो उसी अवस्था में हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइबरनेशन। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट। इसका क्या कार्य होता है, किसी डॉक्यूमेंट के शब्द या शब्द समूह को उसी डॉक्यूमेंट या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से लिंक करने की प्रक्रिया को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी शब्द है या शब्द समूह है, उसी डॉक्यूमेंट से या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से, यानी कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट है उससे लिंक करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट। क्या कहा जाता है, हाइपरटेक्स्ट। IP पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल को हिंदी में क्या कहा जाता है, IP पता। यह वेबसाइट का 32 बिट का अंकीय पता होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये, 32 बिट का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का 32 बिट का ये क्या है, अंकीय पता है किसी भी वेबसाइट का। किसी भी वेबसाइट का क्या है ये, 32 बिट का अंकीय पता होता है। यह सर्वर और उससे जुड़े नोड की पहचान बताता है, यानी कि सर्वर है कोई भी और उससे जुड़ा कोई भी नोड है तो उससे क्या करता है, ये उसकी पहचान को बताता है। अगला है हमारा कियोस्क। कियोस्क का क्या अर्थ होता है, यह सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया कंप्यूटर होता है, यानी कि कोई भी सार्वजनिक प्लेस है हमारे उन पर लगाया गया कंप्यूटर होता है। कौन सा, कियोस्क। इसके द्वारा उपयोगकर्ता को सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, नॉर्मल जो जानकारियाँ होती हैं, इंफॉर्मेशन, वो सब मिलती हैं उपयोगकर्ता को। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन का क्या कार्य होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है यह एक, कौन सी, लाइट पेन। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखकर इनपुट देने में किया जाता है, यानी कि पेन वगैरह से जैसे हम लिखते हैं ऐसे ही होती है ये। इसका प्रयोग हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी लिखते हैं तो वो इनपुट में के रूप में जो है चला जाता है। नेक्स्ट है मेगाबाइट। मेगाबाइट का क्या कार्य होता है मेगाबाइट का, तो इसका होता है यह मेमोरी की एक इकाई होती है। क्या है ये, मेमोरी की एक इकाई होती है। यह 2 बाइट अर्थात 10, 48 और 576 बाइट के बराबर होती है। किसके बराबर, यानी कि 10, 48, 576, याद रखनी है ये, 10, 48, 576 बाइट के बराबर होती है मेगाबाइट। 2 की
शक्ति कितनी होती है इसमें, 2 की पावर होती है 20। अगला है हमारा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का क्या कार्य होता है, यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर, यानी कोई भी डिजिटल, यदि हमारे संकेत हैं डिजिटल है तो उसको एनालॉग में बदलना, किसका कार्य होता है, मॉड्यूलेशन का। यानी कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम से भेजा जाता है, किसके कारण, मॉड्यूलेशन के कारण, यही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है नेटिजन। नेटिजन का क्या अर्थ होता है, ऐसे नागरिक जो इंटरनेट का उपयोग राजनीतिक समाज में भाग लेने के तरीकों के रूप में करता है, उसे नेटिजन कहा जाता है। यानी कि ऐसे नागरिक होते हैं जो इंटरनेट का उपयोग किस में करते हैं, राजनीतिक समाज में भाग लेने के तरीकों के रूप में, यानी कि राजनीति में भाग लेने के तरीकों के रूप में जो कार्य करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, नेटिजन कहा जाता है। आगे है निब्बल। 4 बिटों के समूह को निब्बल कहते हैं, यानी कि किसको, 4 बिटों के समूह को निब्बल कहा जाता है। यह आधी बाइट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये आधी बाइट के बराबर होता है। और एक बाइट कितने का होता है, 8 बिटों का, आधी बाइट के बराबर होता है कौन, निब्बल। नेक्स्ट है प्रोलोग। प्रोलोग का क्या अर्थ है, यह कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है ये, किसके लिए, प्रोग्राम्स के लिए। और इस भाषा में तार्किक प्रोग्रामिंग एवं कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसमें किया जाता है, और रीजनिंग वगैरह का भी इसमें यूज किया जाता है, किसमें, प्रोलोग लैंग्वेज में। उच्च स्तरीय भाषा है ये एक, और इसका किस में, कौन कौन से में यूज किया जाता है इसका, तो तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए और कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, किसमें, प्रोलोग में। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर। यह एक द्वि आधारित संख्या पद्धति होती है जिसमें 0 और 1 कुल 2 अंकों का जो है उपयोग होता है, किस किस का, 0 और 1 का यूज होता है इसमें। नेक्स्ट ऑक्टेल नंबर। यह एक संख्या पद्धति होती है जिसमें 0 से लेकर 7 तक कुल 8 कितने, कुल 8 अंकों का यूज जो है इसमें किया जाता है, किसमें, ऑक्टेल में। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। यह दशमिक संख्या पद्धति है जिसमें 0 से 9 तक कुल कितनी संख्या हो गई है, 10 अंकों का यूज जो है किया जाता है। 0 से 9 तक कुल कितने हैं, 10 डेसिमल में। नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क। यह डाटा संग्रहित करने के लिए बना एक उपकरण है, इनकी इसमें डाटा का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसमें लेजर किरणों का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका यूज होता है इसमें, लेजर किरणों का उपयोग होता है, लेजर किरणों का उपयोग होता है किसमें, ऑप्टिकल डिस्क में। नेक्स्ट है पास्कल। यह एक कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा, ये भी क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर इसका नामकरण हुआ था, किसके नाम पर, ब्लेज पास्कल के नाम पर, क्या था ये, गणितज्ञ था, इसके नाम पर इसका नामकरण हुआ, किसका, पास्कल का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पैम। किसी अवांछित विज्ञापन को इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को स्पैम कहा जाता है। यानी कि कोई भी अवांछित विज्ञापन है, ऐड है कोई भी, जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता, अवांछित विज्ञापन, उसी को कहा जाता है। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा, यानी कि हमने कोई ईमेल भेजी है और उसके साथ में वो भी चला गया है, उसके साथ में भेजा गया वो भी, दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है इसको, स्पैम कहा जाता है। स्टैंड बॉय। स्टैंड बॉय का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर बहुत कम ऊर्जा लेते हुए भी जब यह निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, बहुत कम ऊर्जा लेते हुए भी क्या बना रहता है, निष्क्रिय अवस्था में, तो उसे स्टैंड बॉय कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता, तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैंड बॉय कहा जाता है। इस अवस्था में कंप्यूटर को तुरंत उपयोग में लिया जा सकता है। इस अवस्था में सूचनाएं हार्ड डिस्क में संचित नहीं की जा सकती। किस अवस्था में, स्टैंड बॉय जो होता है इसमें, इस अवस्था में जो है सूचनाएं हार्ड डिस्क में संचित नहीं की जा सकती, और इस अवस्था में क्या होता है, कंप्यूटर को उसी टाइम पे जो है यूज़ किया जा सकता है, और ये क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्टैंड बॉय। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। इस प्रक्रिया में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। इस व्यवस्था में सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप के रूप में होते हैं, यानी कि रिंग सी बनी होती है एक, उसकी तरह ही, इसीलिए इसका नाम पड़ा था रिंग टोपोलॉजी।
रिंग के आकार में इनको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है सेक्टर, यह मेमोरी हार्ड डिस्क पर डाटा लिखने वाली सबसे छोटी इकाई है। कोई भी हमारी हार्ड डिस्क है उसके ऊपर डाटा लिखने वाली एक सेक्टर में जो है इसमें डाटा लिखा जाता है, उसी को कहा जाता है सेक्टर। सबसे छोटी इकाई हार्ड डिस्क पर डाटा लिखने के लिए क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है सीरियल पोर्ट, इसके द्वारा क्रमबद्ध तरीके से संकेतों का आदान प्रदान होता है। किससे? क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में संकेतों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यह कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को जोड़ने वाला पोर्ट है। किसको? इनपुट और आउटपुट को जोड़ता है सीरियल पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट को जोड़ता है सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट, किसी अक्षर या अंक के बाद जब उसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर या अंक छोटे आकार में लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि जैसे पावर लिखी जाती है, किसी भी अंक की पावर जैसे लिखी जाती है उसी को क्या कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। अगला है हमारा वर्ड, यह टेम्पलेट जो है क्या है? पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? नए डॉक्यूमेंट को तैयार करने में। यानी कि कोई भी नया डॉक्यूमेंट हमने तैयार करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेराबाइट, टीबी शॉर्ट फॉर्म है। यह मेमोरी का मात्रक होता है। 1 टेराबाइट में कितने होते हैं बाइट? 2 की पावर जो है 40, 2 की पावर 40 बाइट होते हैं 1 टेराबाइट में। नेक्स्ट है टच स्क्रीन, इसमें उंगली द्वारा छूकर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है। यह एक आसान इनपुट उपकरण है। यानी कि क्या है? ये एक इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है ये एक टच स्क्रीन। अगला वर्ड है हमारा वाइल्ड कार्ड, इसका क्या मीनिंग होता है? किसी अज्ञात करैक्टर के साथ स्थान पर प्रयोग होने वाले करैक्टर को वाइल्ड कार्ड कहते हैं। किसको? किसी अज्ञात, यानी कि हम नहीं जानते उसको, करैक्टर ऐसा है कोई, तो उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले करैक्टर को क्या कहा जाता है? वाइल्ड कार्ड कहा जाता है। यह करैक्टर स्टार या क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है। तो क्या है इसमें? यह करैक्टर कुछ भी हो सकता है। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, WORM शॉर्ट फॉर्म है इसकी डिस्क। यह एक ऐसी प्रकाशीय डिस्क है जिस पर सूचना एक बार लिखी जा सकती है परंतु इसको बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी कि लिखेंगे सिर्फ एक ही बार और पढ़ सकते हैं बार बार। राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है वार्म, यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। वार्म क्या होता है? एक कंप्यूटर वायरस होता है। यह मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम में डाटा को नष्ट कर देता है। यानी कि ये वायरस क्या कर देता है? कोई भी हमारा प्रोग्राम है जो स्टोर है डाटा को नष्ट कर सकता है। कौन सा? वॉर्म वायरस जो है नष्ट कर देता है किसी भी डाटा को। नेक्स्ट है हमारा वाईमैक्स, यह संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है। संचार उपलब्ध कराने वाली एक व्यवस्था होती है। कौन सी? वाईमैक्स। लंबी दूरी का बेतार संचार इससे उपलब्ध होता है। यानी कि लंबी दूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई भी हमें संचार, कुछ भी हमें किसी से बात करनी या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें आसानी से हम नहीं कर सकते, बेतार, इसमें तार का यूज नहीं किया जाता, वायरलेस होती है ये वाईमैक्स। नेक्स्ट है हमारा अबेकस, यह गणना में प्रयुक्त होने वाली एक अति प्राचीन विधि है। पहले यूज की जाती थी अबेकस गणना के लिए, गिनती के लिए। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर, यह डाटा और परिणामों को जो है भंडारित करने वाली युक्ति है। यानी कि डाटा और परिणाम जो भी हैं उनको भंडारित करने वाली, स्टोर करने वाली एक युक्ति है एक्यूमुलेटर। यह एक प्रकार का रजिस्टर है जो सूचनाओं को भंडारित करता है, सूचनाओं को स्टोर करता है, ऐसा एक रजिस्टर है। और रजिस्टर कहाँ पे लगे होते हैं? CPU में। नेक्स्ट है एनिमेशन, एनिमेशन का क्या मीनिंग है? गतिशीलता का आभास कराने हेतु जब कई चित्रों को क्रमिक रूप से तेजी से गुजारा जाता है। यानी कि गतिशीलता का आभास कराने हेतु बहुत सारे चित्रों को क्रमिक रूप से, यानी कि एक के बाद एक तेजी से गुजारा जाता है तो इसे एनिमेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एनिमेशन। नेक्स्ट है बैंड, यह डाटा संचरण की गति मापन इकाई है। डाटा संचरण की गति मापन इकाई बैंड।
इम्पोर्टेंट है ये। डाटा संचरण की गति मापन इकाई होती है बैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैथोड रे ट्यूब, CRT शॉर्ट फॉर्म। इसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न में होता है। किसमें? कंप्यूटर मॉनिटर में भी होता है और टेलीविज़न में भी इसका यूज होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जो चित्रों और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। क्या? सूचनाओं और चित्रों को प्रदर्शित करती है, ऐसी ट्यूब है, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है ये। और किस में लगी होती है ये? कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न में। नेक्स्ट है कोरल ड्रा। यह एक डिजाइन तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है कौन सा? कोरल ड्रा, डिजाइन तैयार करने वाला। इसका उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP शॉर्ट फॉर्म है इसकी, में होता है। किस में होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग में होता है कोरल ड्रा का यूज। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट। पूर्व निर्धारित अनुदेशों के द्वारा कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक इसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाता, इसी को क्या कहा जाता है? डिफ़ॉल्ट। यानी कि किसको? पूर्व निर्धारित अनुदेश जो होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, कंप्यूटर का तब तक कार्य करना जब तक इसे यूज करता जो होता है, उपयोगकर्ता जो होता है, क्या नहीं करता? बदल नहीं सकता, बदला नहीं जाता उसके द्वारा, यूजर्स के द्वारा जब तक बदला नहीं जाता तो इसी को क्या कहा जाता है? डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। यानी कि यूजर्स इसको बदल नहीं सकता, तब तक इसको क्या कहा जाएगा? डिफ़ॉल्ट कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।